हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो नेट और लाप्लास इक्वेशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था सीपेज एनालिसिस के बारे में कि सीपेज क्या होता है, सीपेज का डिफरेंस क्या होता है परमिबिलिटी से कंपैरिजन करें तो। अब परमिबिलिटी तो क्या होती थी कि ये प्रॉपर्टी होती थी एक सोइल की कि ये अलाउ कर देती है वाटर को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए, सोइल के अंदर से फ्लो होने के लिए। सीपेज क्या होता था, इट इज द फ्लो ऑफ वाटर, उसको सीपेज बोलते थे। अब अपन देखेंगे फ्लो नेट क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजों का यूज क्या होता है, इनके अजम्पशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो फ्लो नेट क्या होता है, देखो, इफ सीपेज टेक्स प्लेस इन 2D इट कैन बी एनालाइज यूजिंग लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अगर सीपेज को अपन 2D में कंसीडर कर रहे हैं तो उसको अपन एनालाइज किसमें कर सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन से। अब उसको एनालाइज कर सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी हैड इन रेजिस्टिव मीडियम। ठीक है, तो ये आपकी लाप्लास इक्वेशन दे रखी है आपकी आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होगी वो क्या होगी, एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में सेम होगी। आइसोट्रोपिक का मीन भी यही होता है। बट अगर नॉन आइसोट्रोपिक है और एन आइसोट्रोपिक है तो उसमें क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी एंड वाई डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। अब लाप्लास इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन विच रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। अभी देखेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, डायग्राम से अपन पूरा समझने की कोशिश करेंगे। अब अजम्पशन क्या होते हैं, अजम्पशन इन फ्लो नेट। ठीक है, तो डार्सीज लॉ इज वैलिड। डार्सीज लॉ क्या था, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो उसके इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, के लगा देंगे, कोफिशिएंट के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। तो V बराबर के आई, इसके हिसाब से डार्सीज लॉ के हिसाब से ये था। सोइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, मतलब होमोजीनियस मतलब वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी हर पॉइंट पे अलग अलग जगह पे सेम है। ठीक है, पोर फ्लूइड एंड सोइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी फ्लो नेट की। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, जो ये दो लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, बट दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो स्ट्रीम लाइन होती है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब आपने दो स्ट्रीम लाइन कंसीडर कर ली तो दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो इक्विपोटेंशियल लाइन है तो वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यही बोल रहा है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है उसको अपन फाई लाइन बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन को अपन फ्लो लाइन भी बोल सकते हैं और साइन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस द फ्लो लाइन। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन में होगा, क्योंकि स्ट्रीम और इक्विपोटेंशियल तो दोनों परपेंडिकुलर है। अब इक्विपोटेंशियल के भी परपेंडिकुलर जाएंगे तो वो किसमें आएगा, स्ट्रीम लाइन के अंदर। तो फ्लो किसमें होगा, स्ट्रीम लाइन के अंदर। ठीक है, लॉस ऑफ हेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन इज ऑलवेज सेम। लॉस ऑफ हेड दोनों में क्या होगा, टू इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में क्या होगा, सेम होगा। इस टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इसको एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, एक बार वापस देख लो कि लॉस ऑफ हेड जो होगा दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में वो हमेशा सेम होगा, उसी को इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं और एन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड टू फ्लो लाइंस इज नोन एज फ्लो फील्ड। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको कि कौन सा फ्लो फील्ड है, वो सारा दिखाऊंगा। विच आर अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर इन आइसोट्रोपिक मीडियम। एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रीम लाइन जा रही है और ये जो आ रही है वो इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जो बीच का एरिया जो कट करेंगी दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो जो स्ट्रीम लाइन है, वो जो एरिया कट कर रही है उसको अपन बोल रहे हैं फ्लो फील्ड। ठीक है, तो यही था अपना कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड टू फ्लो लाइंस इज नोन एज फ्लो फील्ड विच आर अप्रोक्सीमेटली, स्क्वायर भी हो सकता है आइसोट्रोपिक मीडियम में स्क्वायर, और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम होगा उसमें क्या मान के चलते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर। ठीक है, द एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइंस इज नोन एज फ्लो चैनल एंड डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम। ठीक है, फ्लो लाइन कौन सी होगी, ये आपको बता दिया कि जो स्ट्रीम लाइन होगी उसी को फ्लो लाइन बोल रहे हैं अपन। ठीक है, फ्लो नेट इज यूनिक फॉर द गिवन बाउंड्री कंडीशन, इट रिमेन सेम इवन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम हेड आर रिवर्स। अगर देखो अब ये डायग्राम है तो इसमें एक तरफ अप स्ट्रीम है एक तरफ डाउन स्ट्रीम है, मतलब
वाटर किधर फ्लो होता है, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। अगर दोनों हेड को रिवर्स कर दें तो भी क्या होगा, जो फ्लो है नेट होगा वो यूनिक मतलब सेम रहेगा, ठीक है, उस बाउंड्री कंडीशन के लिए, ठीक है। अब ये आपका एक मान लो ग्रेविटी डैम है। अब इसमें आप बताओ जैसे फ्लो लाइंस कितनी है वैसे तो दिख तो अपने को 3 ही रही है, लेकिन 5 फ्लो लाइंस है। कैसे इसमें 5 फ्लो लाइंस, 3 तो अपने को दिख रही है, ठीक है। एक फोर्थ वाली फ्लो लाइन कहाँ पे होगी, जो ग्रेविटी डैम है जस्ट उसके बेस से टच होके निकलेगी यहाँ से, तो बेस से टच होके निकलेगी तो एक वो हो गई, तो 4 फ्लो लाइन हो गई। एक कहाँ से निकलेगी, एक निकलेगी अपने जो बेस नीचे नीचे आपको जो सरफेस दिख रही है वहां से जो टच होके फ्लो लाइन निकलेगी वो 5वें नंबर की फ्लो लाइन हो गई। ऐसे 5 फ्लो लाइन है। ऐसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी, जो इक्विपोटेंशियल लाइन भी 5 है यहाँ पे। 3 तो ये दिख रही है और 2 सरफेस से जो निकलेगी उनको। फ्लो फील्ड आपको पता चल गया कि किसको बोलते हैं, 2 इक्विपोटेंशियल लाइन और 2 स्ट्रीम लाइन आपस में जो कट कर रही है और जो पोर्शन बन रहा है उसको फ्लो फील्ड बोलते हैं। आइजोट्रोपिक कंडीशन होगी तो ये स्क्वायर होगा, नॉन आइजोट्रोपिक होगी तो ये रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, ठीक है। और इसके जो बीच का होता है, फ्लो लाइन के बीच वाला जिससे वाटर फ्लो करेगा उसको फ्लो चैनल बोलेंगे अपन, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्लो चैनल, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइन -1। मैंने बता दिया फ्लो लाइन कितनी है यहाँ पे अपने डायग्राम में 5 है, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल NF कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ये कैसे निकालेंगे, ये भी सेम निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन भी यहाँ पे 5 थी अपने पास और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब H क्या है, एच का मतलब होता है टोटल हेड लॉस और डेल एच का मतलब क्या होता है, हेड लॉस पर ड्रॉप के हिसाब से, ठीक है। तो अब अपने को डेल एच कैसे निकलेगा, अगर अपने पास टोटल हेड लॉस है तो उसको आगे देखो, डेल एच का मतलब है हेड लॉस पर ड्रॉप, ठीक है। तो उसको टोटल हेड को अगर ड्रॉप से मल्टीप्लाई कर दे कि कितनी ड्रॉप है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितनी है, तो अपने पास जाहिर सी बात है कि हेड लॉस पर ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। टोटल हेड लॉस को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप से तो अपने पास आराम से आ जाएगा डेल एच, ठीक है, हेड लॉस पर ड्रॉप आ जाएगा। सेम टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल Q मल्टीप्लाई बाई NF, ठीक है। और यहाँ पे डेल Q निकालते तो क्या होता, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट कौन कौन सी होती है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट होती है सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको पोर वाटर प्रेशर के नाम से अपन जानते हैं, और एग्जिट ग्रेडियंट। ये चारों अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब सीपेज डिस्चार्ज क्या होता है, अगर इसमें मान लो कि डेल क्यू का आपका डिस्चार्ज हो रहा है किससे, थ्रू द फ्लो फील्ड, एंड लेंथ ऑफ फ्लो नेट इज यूनिट लेंथ अपन ने कंसिडर कर ली। अब अपन ये फॉर्मूला जानते हैं डेल क्यू इक्वल टू के आई। ये कहां से आया है, डार्सीज लॉ अपन जानते हैं। डार्सीज लॉ से क्या कहते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो वहां से तो क्या आया, V बराबर के आई। और अपन जानते हैं डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वहां से अपन ने डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या किया, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखते हैं अपन, के आई, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डेल क्यू इज इक्वल टू के आई ए। अब आई क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये ध्यान रखना, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, ठीक है। एरिया क्या है, बी विड्थ है, लेकिन जो लेंथ, जो यूनिट लेंथ अपन ने कंसिडर कर रखी है तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के मल्टीप्लाई बाई डेल एच मल्टीप्लाई बाई बी बाई एल, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। अब देखते हैं इसमें 2 मीडियम है, एक तो बताया था आपको आइजोट्रोपिक हो तब क्या होगा, एक नॉन आइजोट्रोपिक हो तब क्या होगा। अब मीडियम इज आइजोट्रोपिक, ठीक है। आइजोट्रोपिक का मतलब अपन ने कंसिडर कर लिया कि फ्लो फील्ड क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होगी, तो B इज इक्वल टू L लिख सकते हैं अपन। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, B जो यहाँ पे B बाई एल था, B बाई एल था, B से L कट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, K इंटू डेल एच लिख सकता हूं मैं आराम से। तो मैंने लिख दिया डेल Q इज इक्वल टू K इंटू डेल एच, ठीक है। डेल एच का फॉर्मूला एक और अपन जानते हैं, अपन ने शुरू में निकाला था कि हेड लॉस पर ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। यहां से ये फॉर्मूला जानते हैं। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डेल एच की जगह, कोई दिक्कत नहीं है कि डेल क्यू इज इक्वल टू के टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अब अपन जानते हैं कि टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज पर ड्रॉप मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ठीक है। तो अब अपन ये जो यहाँ पे के इंटू एच डिवाइडेड बाई एन डी था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। अब यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने कि अपन जानते हैं भाई टोटल डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला होता है। तो अब जो डेल क्यू की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो अपन ने डेल क्यू की वैल्यू निकाली है वो टोटल डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में पुट कर दे अपन, ठीक है। तो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा,
के मल्टीप्लाई बाई टोटल हेड लॉस डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फ्लो चैनल डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। इसकी डिस्चार्ज की यूनिट जानते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। अब ये NF अपॉन ND होता है, उसको अपन बोलते हैं सेफ फैक्टर। NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब देखते हैं अगली कंडीशन की नॉन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा। अब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होगा वो डिफरेंट होगा, तो इसमें और कुछ नहीं करना है। जो के रख रहे थे वहां पे टोटल डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में के रख रहे थे, वहां पे के डैश रख देना और कुछ चेंज मत करना। के डैश मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई NF डिवाइडेड बाई ND। मीटर के ऊपर सेकंड सेम यूनिट है, NF बाई ND को सेफ फैक्टर बोलते हैं। अब के डैश क्या है, के डैश इज इक्वल टू रूट ओवर KX मल्टीप्लाई बाई KY, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट परमिबिलिटी। ठीक है, अब नंबर सेकंड पे आता है अपना सीपेज प्रेशर। अपन ने सीपेज डिस्चार्ज निकाल लिया, अब आता है सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला अपन जानते हैं H गामा W, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब H क्या है, हेड लॉस होता है। अब जैसे H हो गया अपना हेड लॉस, तो ये H का निकालने का एक और तरीका लिख दिया इसने, कैपिटल H मतलब टोटल हेड लॉस। ठीक है, मतलब डेल H मतलब हेड लॉस पर ड्रॉप, N मतलब नंबर ऑफ लाइंस मतलब कितनी लाइन में कितना ड्रॉप हुआ, तो उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो अपना स्मॉल H वो आ जाएगा। ये निकाला ही, और कोई तरीका नहीं है। डायरेक्ट अपन HW से भी निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो ये फॉर्मूला आराम से आपके लिए सही रहेगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इसको पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हैं। सेम इसमें अपने को फॉर्मूला जानते हैं कि HW गामा W, H गामा W होता था, HW मतलब प्रेशर हेड। अब ये ध्यान से समझना एक बार, टोटल हेड का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि प्रेशर हेड प्लस माइनस डेटम हेड। अब इसमें से प्रेशर हेड को तो इधर रहने दो, अब ये डेटम हेड को मैं टोटल हेड की तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे। वापस सुनना, ये प्रेशर हेड तो ऐसे कैसे रहा, डेटम हेड को टोटल हेड की तरफ ले गया मैं, तो ये प्लस माइनस का जो निशान है वो अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, तो टोटल हेड प्लस माइनस डेटम हेड। ठीक है, अब टोटल हेड अपने को पर पता है अपने को H माइनस N डेल्टा H। ठीक है, और उसमें माइनस प्लस कर दिया अपन ने जेड। डेटा मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं, एक हाइट से अपन मान लेंगे और वहां से की हाइट देख लेंगे तो जेड निकल गया, जेड मान लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, माइनस प्लस जेड। अब नंबर 4 पे आता है एग्जिट ग्रेडियंट। ये क्या होता है, इट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट द डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है, ऑफ फ्लो एट विच percolating water leaves the soil mass and emerges out at free water. If del H is the head across the last flow field under which flow takes place, and L is length of last flow field over which this head is lost. ठीक है, तो L हो गई लेंथ ऑफ, जितना लेंथ ऑफ फ्लो फील्ड हो गई कि मतलब कि कितना सोइल में कितनी देर तक लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कितना रहा। ठीक है, उसको अपन कैपिटल L बोल दिए। आई का फॉर्मूला अपन जानते हैं डेल H डिवाइडेड बाई L। यहाँ पे एग्जिट निकाल रहे हैं तो आई एग्जिट कर दिया डेल H डिवाइडेड बाई L। डेल H का फॉर्मूला अपन जानते हैं जो टोटल हेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट इज गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर पाइपिंग फेलियर। ठीक है, टू अवॉइड पाइपिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अवॉइड करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 to 7 तो किस में प्रोवाइड करते हैं, फाइन सैंड के अंदर, और 4 to 5 प्रोवाइड करते हैं अपन कोरस सैंड के अंदर। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाई एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल से हमेशा जो अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सीट पाइल। ठीक है, अब सीट पाइल क्या होती है, क्या आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये डैम के पास सीट पाइल वॉल्स लगाई हुई है। पाइपिंग कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ वर्टिकल कट ऑफ, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ फ्लो, हेंस हेल्प इन रिड्यूसिंग आई एग्जिट एंड इंक्रीजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ये पाइल्स लगाई जाती है। दरअसल क्या होता है, जैसे पानी है, पानी को मतलब इस वाली मिट्टी में आने से रोकने के लिए कि सोइल का जो एरोजन है वो रुक जाए, तो उस जो पानी को है उसको रोकने के लिए मतलब गहराई तक, बहुत ज्यादा गहराई तक ये सीट पाइल वॉल लगाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जनरली ईएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आईएएस में ये कभी कभी पूछा जाता है। पहले तो एक बार ये पढ़ लो पॉइंट क्या बोल रहा है। पाइपिंग कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव फिल्टर, ग्रेडेड फिल्टर और इन्वर्टेड फिल्टर विच हेल्प्स इन बोथ अवॉइडिंग द एरोजन, मैंने बता दिया एरोजन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, एंड रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट प्रेशर एट द बेस ऑफ डैम। ठीक है, उसको रिड्यूस करती है। अब देखते हैं टर्जागीज डिजाइन कंसिडरेशन फॉर प्रोटेक्टिव फिल्टर। तो ये 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन आप अब जैसे D10 और D60 D30 अपन ने पहले देखा था, वैसे D15 मतलब क्या होगा, 15% फाइनर है पार्टिकल।
ठीक है। D85 मतलब 85% फाइनर, ठीक है। तो इनकी जो D15 फिल्टर डिवाइडेड बाई D85 प्रोटेक्टिव लेयर का जो रेशियो है अगर लेस देन 5 है तो क्या होगा, और अगर D15 फिल्टर डिवाइडेड बाई D15 प्रोटेक्टिव फिल्टर का जो रेशियो है वो 4:20 लाई कर रहा है तो क्या होगा, और D50 फिल्टर डिवाइडेड बाई D50 प्रोटेक्टिव लेयर अगर लेस देन 25 है तो क्या होगा। तो तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट वाले में तो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट एरोजन, ये समझ जाना, प्रोटेक्टेड सोइल थ्रू फिल्टर मीडियम टेक्स प्लेस, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड कंडीशन, इसमें देख लेना सफिशिएंट लॉस ऑफ हेड इनफ्लो थ्रू फिल्टर टेक्स प्लेस विदाउट बिल्टअप ऑफ एक्सेसिव अपलिफ्ट प्रेशर, ये समझ गए होंगे आप। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, द सेकंड पार्ट ऑफ, जैसे सॉरी सेकंड वाले में एक तो सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाले में थर्ड कंडीशन आर एडिशनल डिजाइन कंसिडरेशन जो टरजागी ने कंसिडर की थी। ये सिर्फ आईएएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये कंडीशंस ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अपना ये नोट अपन अज्यूम कर लेते हैं कि फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस मीडियम। अब नॉन, पहले तो अपन किस में कर रहे थे, होमोजीनियस मीडियम में कर रहे थे। अब क्या है नॉन होमोजीनियस मीडियम, मतलब एक सोइल अलग है दूसरी सोइल अलग है, सोइल की प्रॉपर्टी अलग है, तो जाहिर सी बात है कि जो लेमिनार फ्लो और कर्विलिनियर फ्लो पहले हो रहा था जहां पे वो अब नहीं होगा। तो वो पढ़ते हैं अपन, फ्लो लाइंस गेट डिफ्लेक्टेड एट इंटरफेस ऑफ 2D सोइल। 2D सोइल अपन कंसीडर व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन सोइल टू अनदर सोइल। तो ये क्या होगा, जो ये सोइल अपना मतलब एंगल बना लेगी एक तरह से, इरेगुलर शेप हो जाएगी, टर्बुलेंट फ्लो जाएगा, लेमिनार फ्लो नहीं होगा। तो अपन जैसे इसको कंसिडर करते हैं K1 और K2, तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फर्स्ट सोइल, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सेकंड सोइल। θ1 और θ2 क्या है, वेयर θ1 एंड θ2 आर एंगल मेड बाय फ्लो लाइन। आपको फ्लो लाइन दिख रही है, फ्लो लाइन विद द नॉर्मल टू इंटरफेस बिफोर एंड आफ्टर गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जैसे यहाँ पे α1 α2 है, जैसे अपन θ1 और θ2 कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले बिफोर एंड आफ्टर डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू tan θ1 बाई tan θ2, किसमें, नॉन होमोजीनियस मीडियम में, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है फ्रेटिक लाइंस। ये क्या होती है, इट इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन बिलो विच सीपेज टेक्स प्लेस, ठीक है, कि इसके नीचे सीपेज होता है, ठीक है। इट इज यूज टू सेपरेट सैचुरेटेड सोइल मास फ्रॉम अनसैचुरेटेड सोइल मास, ठीक है। प्रेशर बिलो द फ्रेटिक लाइन इज, अब प्रेशर कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, जो नीचे होता है वो तो हाइड्रोस्टेटिक, और उसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अपन ने ये जो चैप्टर था ये पूरा डिस्कस कर लिया है। अब अपना नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कि कंप्रेशन और वो कंसोलिडेशन वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।